जय श्री कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, एक सामाजिक समस्या है जो बड़ा परेशान करती है। मैं कोटा में कोचिंग करी है, मैंने कोटा में कोचिंग करी थी सन 2000 में। और जब के माहौल में और आज के माहौल में देखता हूँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। हाँ जी। और ये बहुत बड़ी पीड़ा देती है। मेरा बेटा भी 10 साल का है और पता नहीं क्यों आजकल माँ बाप अपने बच्चों को ज़बरदस्ती इस एक मतलब कोचिंग का जो जी का जंजाल है, बच्चों का ऐसा एक नरक का मतलब उनका लाइफ ऐसे कर दी है। मैं खुद भी बीटेक कर चुका हूँ और एक एमएनसी में जॉब भी कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों की लाइफ इट्स लाइक ए हेल। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इस पे आप थोड़ा मार्गदर्शन। प्रभु जी, आपने जो कहा, प्लीज बैठ जाइए। आपने जो कहा बिल्कुल सत्य है। जब ही मैंने पहली बात ये उठाई कि बच्चे को फोर्स मत करो कि ये करो या वो करो, ये नहीं करेगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पहली बात तो बोलिए कभी बर्बाद नहीं होगी बेटा, कर, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा उसको भी तो आप रिलैक्स करो ना उसको। दूसरी चीज, हमारे साथ आपको भेज सकते हैं, व्हाट्सएप भी ये शेयर कर सकते हैं, आप नंबर देंगे तो, जहाँ की लोग सुसाइड के वर्ज पे थे, उन्होंने 14 घंटे सुनने के बाद बोल दिया प्रभु जी हमने ड्रॉप कर दिया सुसाइड करना। ये ज्ञान आपको इंटरनली स्ट्रांग करता है। क्या करता है? इंटरनली स्ट्रांग करता है। और आज मोटिवेशनल गुरुओं को मैं कहता हूं ग्रीड गुरुज। आज सबके सब सीईओ बन सकते हैं प्रभु जी? बताइए आप मुझे। नहीं सर, नहीं बन सकते। तो क्या वो फेलियर है जो नहीं बन पाए? नहीं, सक्सेस और फेलियर अपने हाथ में है। आप अपने आप को कितना असफल समझ रहे हैं या कितना सफल समझ रहे हैं, ये आपके अपने हाथ में है। प्लीज फॉर गॉड सेक, अगर रिश्तेदार भी आगे बोलता क्या कर रहा है आपका बेटा, जैसे मेरे से कहा था मेरे पिताजी से, और ये आपका बेटा साधु बन गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा अरे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे स्मगलर बन गया। साधु बना है, कोई स्मगलर बना है क्या? साधु बना है, क्या गलत है? तो बेसिक फैक्ट यह है कि ये ज्ञान अगर उनको दे दिया जाए, हमारी 100% गारंटी है प्रभु जी कि वो कभी निराश ही जीवन में नहीं होगा और किसी भी पोजीशन पे होगा। मजा तो जब है कि जेब में 10 रुपए हो और चलता हो अंबानी की तरह, है ना प्रभु जी? मजा तो वो है, अंबानी की जेब में पैसे इतने, चलता 10 रुपए की तरह है। टेंशन हो रही है, क्या फायदा है? तो इसलिए हमारा एक अनुरोध है ये कि बच्चे को आप फोर्स मत करिए। ये क्यों हो रहा है कोटा के अंदर सुसाइड? वो कहते हैं हम अब अपना जवाब देने लायक नहीं रहे, समाज में क्या बोलेंगे, मेरे माता पिता को क्या बोलेंगे, बगैर पास किए आ गया। अरे भाई, अब मैं आपको एक हकीकत बताऊं, मैं ड्रामेटिक्स में बहुत पार्टिसिपेट करता था। जब मैं यंग था, 17-18 साल का था, तो मेरे मौसा जी वो बहुत इसमें घुसे हुए थे। उन्होंने मुझे फिल्म एक्टिंग का कोर्स करा दिया मुंबई से। मैंने उसको गोल्ड मेडल में किया क्लियर। मेरे को अच्छी लगी, इंडस्ट्री गंदी थी बिल्कुल, एकदम 3rd क्लास है, होपलेस है। तो मैं वापस आ गया तो लोग कहने लगे अरे लोगों को क्या शक्ल दिखाएगा, लोग कहेंगे हीरो बनने गया था। मैंने कहा कि लोगों के लिए जी रहा हूं क्या? मैं अपने लिए जी रहा हूं। अगर मैं खुश हूं तो सब खुश है। तो बच्चे को भी ये बचपन से करिए। आप कंपटीशन कराते हैं, किसके साथ कंपटीशन करा रहे हैं? देख उसका बच्चा ऐसा है। ये हमारे क्योंकि मैं 68 का हो गया हूं, तो मेरे टाइम के अंदर मेरे फादर ने मुझे कभी कंपेयर नहीं किया, कभी नहीं कहा कि अरे देख उसका बच्चा क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। उन्होंने तो मुझे कहा तुझे खाना पीने का शौक है, होटल मैनेजमेंट कर ले। उन्होंने तो मुझे ये एडवाइस किया। तो बेसिक फैक्ट ये है, ये नॉलेज आप स्वयं एक बार सुनिए। आप जब स्वयं भी सुनेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर एक जबरदस्त इंटरनल चेंज आएगा, इंटरनल चेंज। और मोटिवेट करिए पढ़ने के लिए, रिजल्ट के लिए मोटिवेट मत करिए, रिजल्ट के लिए सेटिस्फाइड रखिए बच्चे को। बोले बेटा मोटिवेटेड रहे फॉर द एफर्ट और रिजल्ट के लिए सेटिस्फाइड। देखिए जीवन का सारा सोच बदल जाएगी। परंतु आज उल्टा हो रहा है, हम मोटिवेटेड है रिजल्ट के लिए और सेटिस्फाइड है एफर्ट से। ये गलत है। कोचिंग क्लासेस क्या है? आज आप नहीं पढ़ते, कितने आते हैं आईएएस में आ गई ये माता, ये प्रभु जी, जिन्होंने कोचिंग क्लासेस ली नहीं और फिर भी आईएएस क्लियर कर दिया, फिर भी आईएएस क्लियर कर दिया, आईआईटी में आ गए, कोचिंग क्लासेस नहीं ली। सो बेसिक फैक्ट ये है कि हमें उसको इंटरनली स्ट्रांग करना है, उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करनी है। कि ये मेरे फादर बार बार मुझे कहते थे फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। उसको बताइए अबे फेल होना तो यही, जो घुड़सवारी करेगा वही तो गिरेगा बेटा, जो घुड़सवारी नहीं करेगा वो गिरेगा क्या? तो ये आपको ये नॉलेज जब आप देंगे और आप अगर ये नॉलेज ले लेंगे, आप
मैं आपसे, जब ये आप सुन लें फिर मुझसे बात करिएगा, तो आप कहेंगे हाँ भाई ये नॉलेज दे दोगे तो रियली लाइफ के अंदर जबरदस्त चेंज आ जाएगा। और ये हमने प्रैक्टिकली देख रहे हैं। यस प्लीज टेक इट योर सेल्फ एंड देन पास इट ऑन टू योर चाइल्ड। देखिए फर्क। हम लोग तो बच्चे को हर के हर चाहते हैं फर्स्ट आ जाए। अरे भाई साहब वो पोजीशन एक की है, उसका मतलब थोड़ी नीचे वाला फेल हो गया। ये कहाँ का थ्योरी है? ये आप गलत चीज उसमें डाल देते हो। अरे हमारी इज्जत का क्या होगा, मेरा बच्चा नहीं आया। अरे भाई साहब उस बच्चे को तुमने मृत्यु की तरफ डाल दिया। अपने इज्जत के चक्कर में बच्चा ने एक जान दे दी। यही तो है ना प्रभु जी। दूसरे के चक्कर में आप अपनी जान दे रहे हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा जो पेरेंट्स हैं, अरे सबके अपने वो हैं। आज मैं जानता हूं, अभी भी जानता हूं लोगों को 12वीं पास हैं, 10-10 हजार करोड़ की कंपनी चला रहे हैं जीरो से उठकर। तो ये सब उनको बोला बेटा तू मेहनत कर। और कर्मा को जिस दिन समझ गए ना प्रभु जी कि मेरी करनी मेरे सामने आ रही है ना, तो आधी टेंशन तो वैसी खत्म हो जाती है। बच्चा, मैं एक उदाहरण देता हूं, बच्चा अपने आप गिर जाए तो रोता नहीं है, दूसरा व्यक्ति उंगली भी लगा दे और गिर जाए तो दाढ़े मारता है। इसी तरीके से हमें पता लग जाए ना कि हमारी करनी हमारे सामने आई तो हम इतनी नहीं रोएंगे। और दूसरे को क्यों देख रहा है? अपने आप को देखना भाई। हम लोग घर बनाते हैं दूसरे को दिखाने के लिए, और जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं नजर लगती है। आप दूसरे को बुलाते हैं दिखाने के लिए, देख मैं कहता, और अगर वो दुखी ना हो तो आप दुखी हो जाते हो। अरे आपके घर में तो आने से पहले नजर लग गई। गृह प्रवेश होता है परिवार के लिए अपने। आज तो भाई भाई जलते हैं, ये नेचर हो गया है। किसको दिखा रहा है? तू मर रहा है दिखा दिखा के। अपने लिए अगर यू आर हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी। तो ये सिखाइए उसको, बोले बेटा चिंता नहीं, पढ़ाई कर, आगे जो होना है वो आगे देखेंगे। हमारी तो कहावत थी, नाई कितने बाल हैं, काट रहा हूं सामने आ जाएंगे। अभी फ्यूचर के बारे में मत सोच, अभी प्रेजेंट के बारे में सोच। तू पढ़ आराम से और मस्त रह, काम करो अपना, बस जो आना होगा रिजल्ट देखेंगे जब आएगा, उसके टाइम उस टाइम हैंडल करेंगे। अभी से क्यों रोए? उसमें मैंने सब बताया, टेंशन भी बताया। स्ट्रेस इज गुड, टेंशन इज बैड, परंतु आज का अभी समय नहीं है। टेंशन इज बैड, स्ट्रेस इज गुड। स्ट्रेस होना चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए। टेंशन खत्म कर देता है। फ्यूचर में जाते हुए उत्पादकता खत्म हो जाती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एक काम कर रहा हो कॉर्पोरेट वाला हो, चाहे बिजनेस वाला हो। ये उसका उत्पादकता को खत्म कर देता है। इसलिए माता पिता की बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। टीचर नहीं प्रभु जी, आज टीचर बोलना नहीं चाहिए। 99% तो वो टीचर बन जाते हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती कहीं, वो टीचर बन जाते हैं। ये बहुत बड़ी गंदी चीज है। तो इसलिए माता पिता को खुद अपने हाथ में इसको लेना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपना जीवन अपने हाथ में लेना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।